हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थियों, हमारा पाठ 9 चल रहा है प्रकाश। बच्चों, इस पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप लोग 10th क्लास साइंस का चैप्टर 9 पढ़ रहे हो और इस प्रतिबिंब निर्माण से पहले मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिला देता हूं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराई थी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गोलीय तल से जो परावर्तन के नियम आपको मैंने बताए थे, एक बार उनको रिवाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो, इन किरणों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये किरणें, इन किरणों के बारे में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि जो प्रकाश की 4 किरणों के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, उन किरणों में से कम 2 प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तो ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपने पॉलिश कर दी, अंदर की तरफ वक्रित है इसका परावर्तक पृष्ठ और ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव और यहाँ पर फोकस, ठीक है ना। और ये इसका वक्रता केंद्र। पहला जो नियम था बच्चों वो क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम था, ठीक है ना। और दूसरा नियम क्या था, जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? मुख्य फोकस के समांतर। तीसरा नियम क्या था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है जिस दिशा से वो आपतित हुई थी। और चौथा नियम क्या था कि जो प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है उसका परावर्तन भी तिर्यक दिशा में ही होता है। ये 4 नियम मैंने आपको बच्चों बताए थे। चारों नियम आपके ध्यान में होने चाहिए। इन चारों नियमों के अनुसार वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होंगी और उनका परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये चारों नियमों में से जिन 2 नियमों का हम उपयोग करने वाले हैं उन नियमों के अनुसार खींची गई जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी उसी जगह पर हम वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। समझ में आ गई? ये चारों नियम मैंने एक ही चित्र में आपको दोबारा से रिवाइज कराए, ठीक है बच्चों। दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ये समांतर प्रकाश की किरण जो दर्पण पर आपतित हुई है फोकस से निकली है, ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित हुई है, वक्र मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। और ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित हुई है, उसी दिशा में परावर्तित हो गई है। और ये प्रकाश किरण तिर्यक दिशा से आपतित हुई है दर्पण के ध्रुव पर और परावर्तन भी तिर्यक दिशा में ही होता है, ठीक है। चारों नियम हो गए कंप्लीट। अब देखो, हम शुरू करते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु के विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु रखी होती है तो उन वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा निर्माण, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल देंगे कि वस्तु विभिन्न स्थितियों में रखते जाएंगे और अवतल दर्पण से उस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो देखो, पहली स्थिति बच्चों यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। अनंत का मतलब कोई निश्चित दूरी नहीं है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, अनंत पर स्थित है।
यानी कि हमको नहीं पता है कि वस्तु दर्पण से कितना दूर रखी है। कार्तीय चिन्ह परपाटी को ध्यान में रखना। कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार आप लोगों को वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना है और वस्तु को सीधा रखना है। ठीक है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो देखो, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा या बिंदु साइज का, छोटा या बिंदु साइज का होता है। ये मतलब अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है और अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो किस जगह पे बन रहा है? मुख्य फोकस पर। और मुख्य फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु उसकी साइज से छोटा होगा, अर्थात बिंदु साइज का होगा, बिल्कुल छोटा सा। तो देखो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, बनाओ। ये अवतल दर्पण ले लिया आपने। अवतल दर्पण लेने के तुरंत बाद आपको मुख्य अक्ष खींचना है और उसके बिंदु, प्रमुख जो बिंदु हैं उनको अंकित करना है बच्चों। ठीक है, प्रमुख बिंदु अंकित कर दिए। दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो, पहले नियम के अनुसार, पहला नियम लगा रहा हूं मैं। पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। ठीक है, तो देखो, अनंत का मतलब वस्तु पता नहीं है मेरे को कहाँ पे रखी हुई है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो पहला नियम लगेगा इसमें, कहाँ से गुजार दो? मुख्य फोकस से। ठीक है, यहाँ भी वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण वस्तु से आपतित हो सकती है और ये भी कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? मुख्य फोकस पर। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? मुख्य फोकस पर। जो अब आपको यहाँ पर प्रतिबिंब कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, इसलिए बहुत छोटा है और बिंदु साइज का है। ठीक है ना, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। स्थिति नंबर 2 चेक करते हैं। अब वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है, आपकी वस्तु की स्थिति चेंज हो चुकी है बच्चों। अब वस्तु कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है ना, तो देखो इस स्थिति में चलो मैं पहले चित्र बना दूं। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष सीधा है ना। मुख्य अक्ष को आप लोग फुटा से खींचेंगे, है ना, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये फोकस का बिंदु हो गया, ये प्रकाश केंद्र का हो गया। वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ रखी है, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में। ई वस्तु है बेटा,
और वस्तु का नाम है P और Q। ठीक है। अब देखो पहला नियम लगा रहा हूँ मैं इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए प्रकाश की किरण। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और दूसरा नियम लगा रहा हूँ, जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बेटा कहाँ पे काट गई दोनों किरण? देखो चेक करो। तीर के चिन्ह आपको बताएंगे कि प्रकाश की किरण किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, इसलिए तीर के चिन्हों पर आप लोग विशेष फोकस करोगे। अब देखो यहाँ काट गई दोनों प्रकाश किरण, तो यही जगह मैं वस्तु को प्रतिबिंब बना रहा हूँ और प्रतिबिंब को नाम रख रहा हूँ P डैश Q डैश। समझ में आ रही है बात? वस्तु कहाँ रख दी हमने? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये तो वस्तु है। यहाँ में मैंने दो नियम लगाए, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, फोकस से निकलेगी, फोकस से निकाल दी। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल नियम के अनुसार दोनों प्रकाश की किरणें हमने खींच दी। बच्चों, ये प्रकाश की किरणें जिस स्थान पर एक दूसरे को काट देंगी, उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि पहले ही मैंने बता दें कि कम से कम दो प्रकाश की किरणों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना जरूरी है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस जगह पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट गई हैं, तो यहीं पर मैंने वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F और C के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन गया। अब देखो वस्तु के बराबर है कि वस्तु तो छोटा दिख रहा हो तुमने? छोटा है, वास्तविक है। तो देखो लिखेंगे अब इसमें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब F व C के मध्य। भाई FC लिख दो चाहे पूरे नाम लिख दो। मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, जो उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। जैसा दिख रहा है वैसा ही तो लिख रहा हूं मैं। जैसा मेरे को चित्र में दिखाई दे रहा है मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ सेम। ठीक है। अब देखो तीसरी स्थिति में, अब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को कहाँ रखते हैं हम? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। अब वस्तु को कहाँ रख दिया बच्चों आपने? वक्रता केंद्र पर। तो पहले चित्र ही बना दूंगा ना? हाँ तो ले भैया चित्र बनाओ पहले। अवतल दर्पण बन गो। पीछे को पॉलिश है गई और ये इसका मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ बिंदु O, यहाँ पर F, यहाँ पर C। ठीक है ना? वक्रता केंद्र आ गया। वस्तु को कहाँ पर रखना है? इस जगह रख दिया, वक्रता केंद्र पर। अब नियम लगाओ पहला,
ई ले साहब पहलो नियम, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ ते गुजार देंगे, फोकस ते। ठीक है, कहाँ से गुजारेंगे बच्चों आप, फोकस से। ये फोकस है, या फोकस है, चलो पीछे लिख दूँगा। दूसरा नियम लगा दो, फोकस ते प्रकाश की किरण गुजरी, दर्पण पर आपते तय गई। कहाँ ते गुजरेगी भाई, ई ले भाई साहब, सीधी करो यार, बिल्कुल सीधी ई है गई। ई फोकस है, ठीक है, ये निकल गई किरण तीर के चिन्ह थे। अब देखो 80 में या जगह पे लिख रहा हूँ। अब E1 को प्रतिबिंब, तो ये PQ तो वस्तु है गई और ये P', Q' है वो बच्चों प्रतिबिंब। कहाँ बने प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पे तो बने, उल्टा है, वास्तविक है, और साइज कैसी लग रही है, आकार कैसा लग रहा हो बस प्रतिबिंब को, बराबर से लग रहा है ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो लिखो, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो उल्टा वास्तविक व वस्तु की साइज के बराबर होता है। सही है, अरे जैसा दिख रहा है चित्र में वही तो लिख रहा हूँ। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया, और उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु की साइज के बराबर है। तो देखो 3 स्थितियाँ आप लोग देख चुके हो, और तीनों स्थितियों में आपने वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया है। ठीक है ना। अब बच्चों चेक करते हैं हम चौथी स्थिति को। ठीक है, देखो चौथी स्थिति में चेक करते हैं वस्तु को कहाँ पे रखना है। अब हमको, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। तो देखो भाई साहब, मैं पहले चित्र ही बना रहा हूँ। अवतल दर्पण बना लिया, इस अवतल दर्पण का पीछे पॉलिश कर दिया, और ये इसका मुख्य अक्ष ले लिया। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, और यहाँ के बीच में रख दी इधर दी वस्तु। ठीक है, प्रकाश की किरण चलेंगी पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, मुख्य फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होगी। कहाँ से गुजारोगे, कहाँ से गुजारोगे बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर कर दोगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या कर दोगे बच्चों, समांतर। थोड़ी सी सीधी करता हूँ बच्चों किरणों को।
और ये किरणों को थोड़ा सा सीधा कर देंगे। आप फुटा से खींचेंगे ना तो बिल्कुल सही आएंगी तुम्हारी। जैसे जैसे तुम फुटाते लगाएंगे इनमें बिल्कुल फुटा के अनुसार आएंगे। और इस सी दिएगा। चलो यह जगह वस्तु प्रतिबिंब बना दो। जहाँ कट रही है भाई जगह बनाओ, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र यहाँ मान लें हम पी क्यू पी डैश क्यू डैश। देखो प्रतिबिंब कहाँ बने हुए हैं, वक्रता केंद्र से आगे बना है, वक्रता केंद्र से परे बोल सकते हैं इसको। कैसा लग रहा है बच्चों आपको, इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। तीर के चिन्ह लगा देने जरूर। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जाते हमने पता पड़ा है कि प्रकाश किरण किधर से आ रही है और किधर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो लिख दूं मैं इसको, इस स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है, जो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होता है। उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है ना। तो जैसा चित्र में दिख रहा है वही लिख दिया है हमने। ध्यान रखना है हमको, चार स्थितियां आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि चार स्थितियों में आपने वस्तु को किस किस जगह पर रखा है और प्रतिबिंब का निर्माण किस किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है भैया। अब देखो पांचवी स्थिति के लिए चेक करते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इन चारों स्थितियों को पहले नोट करो, उसके बाद मैं पांचवी स्थिति को लिखता हूँ। पांचवी कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस का देखेंगे एफ थे पर स्थित है, ठीक है ना। तो चित्र बना मुख्य फोकस के काज, ये अवतल दर्पण, पॉलिश लगा दी, मुख्य अक्ष दर्पण का ध्रुव, और ये हो गया एफ बिंदु, ये हो गया इसका सी बिंदु। वस्तु को रखो बच्चों मुख्य फोकस पर, पी और क्यू, ठीक है ना। अब देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपते तो ही कहाँ से निकाल दोगे, फोकस बिंदु से, इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें एक आप लगाओ चौथा नियम, जो प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, उसका परावर्तन भी तिर्यक दिशा में होता है। ये कहीं नहीं मिल रही नहीं एक दूसरे के, पता नहीं जन किस स्थान पर जाके आगे जाके मिलेंगी। ये जो प्रकाश की किरण है ना, इसलिए हमको पता नहीं है कि आगे जाके किस स्थान पर लिखेंगी, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम अनंत पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, अनंत पर, ठीक है ना। ये अनंत का चिन्ह है बच्चों, किस तरह से बनाओगे, इस तरह से, ठीक है ना, अनंत का चिन्ह। तो देखो
मुख्य फोकस F पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा ये प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स छठवीं स्थिति, जब वस्तु F को जानते हो, वे O कौन है, ध्रुव के मध्य स्थित है, ठीक है ना। तो देखो अवतल दर्पण, पॉलिश लगाओ, मुख्य अक्ष ध्रुव, मुख्य अक्ष को थोड़ा लंबा कर दो पीछे की साइड में, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, F और O के मध्य, ठीक है भैया। ये आपकी वस्तु रख गई। अब देखो इसका प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होगा। तो बच्चों प्रकाश की किरणों का आपतन करवाते हैं। देखो पहले नियम के अनुसार प्रकाश की किरण आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से निकलेगी बताओ, मुख्य फोकस से निकलेगी। एक प्रकाश की किरण आपतित हुई दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हुई, दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उससे गुजरती हुई प्रकाश किरण आपतित हुई, इस तरफ गई। परावर्तन कहाँ जाएगा बेटा, वापस उसी दिशा में हो जाएगा ना। ये समझ आ रहा है ना सबको। दो किरणों का परावर्तन हो गया है ना। और देखो और भी कर सकते हो एक आध परावर्तन आप। तीसरा नियम हो, चौथा नियम और लगा दो। जो प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, वस्तुतः तो आपतित होंगी किरण, उनका परावर्तन भी तिर्यक दिशा में होता है। बताओ ये किरण कहूँ काट रही है का ना काट रही। अच्छा अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं कि इन किरणों को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। और जब पीछे की तरफ जिस जगह पर ये तीनों की तीनों किरणें मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब बन गया P डैश Q डैश, P और Q वस्तु हो गई। तो ये प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे चला गया है ना, दर्पण के पीछे चला गया और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको, और वस्तु से काफ़ी बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो यही लिखना है आपको। दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, ये दाईं ओर रहेगा ना, इत कोई बाईं ओर रहेगा,
बनता है। कैसा है बताओ प्रतिबिंब? जो सीधा आभासी, वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ आभास हो रहा है, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ये 6 स्थितियां प्रतिबिंब निर्माण की अवतल दर्पण से आती हैं वस्तुके की, ठीक है ना। यानी कि अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा है। समझ में आ रही बात? अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा है और विभिन्न स्थितियों में रखने के बाद उस वस्तु से किस प्रकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, ये हमने ये 5-6 जो स्थितियां हैं इनमें चेक की हैं। आपको प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखना है बच्चों। बहुत बार इसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो दर्पण का या फिर लेंस का। लेंस के और प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, वो भी हम आगे इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये वाली स्थितियां भी पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। आप पिछले बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको चेक कर सकते हैं। उनमें कई बार यानी कि चांसेस पूरे होते हैं, 2 स्थितियां इसमें से आपसे बनवा ली जाती हैं। तो आप लोगों को ये 6 की 6 स्थितियां बच्चों ठीक प्रकार से कंप्लीट करनी है और 6 स्थितियों के चित्रों का निर्माण भी आपको करना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस आपको प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में पढ़ाया गया है। आप लोग सभी चित्रों को ध्यान से बनाओगे बच्चों, और अपने हाथ से जब चित्रों को बनाएंगे तो इस पर एक एक बिंदु का ध्यान करोगे कि कौन से बिंदु को मैं किस स्थान पर रखूं, जिससे आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं उनका पता लग सके। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो भी प्रकाश की किरण आप खींचेंगे उनमें आप तीर के चिन्ह जरूर लगाएंगे, जिससे पता चल जाए हमको कि प्रकाश किरण किस दिशा से आ रही है और परावर्तन होने के पश्चात किस दिशा में जा रही है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।